आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी यूट्यूब परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कई दिनों से बिजी होने के कारण मैं कहानियां नहीं लेकर के आ पा रहा था आपके सामने। और कई दिनों के बाद आज एक कहानी लेकर के आया हूं जिसमें प्यार, जुनून और मोहब्बत में आए इस मोड़ ने एक निर्दोष इंसान की जान ले ली है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस कहानी को प्यार देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद की ये सच्ची घटना है जहां शादीशुदा रेखा अपने कम उम्र के प्रेमी नितिन के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का फैसला करती है। लेकिन क्या ये प्यार हमेशा के लिए उन्हें साथ रख सका या कानून के शिकंजे ने उन्हें अलग कर दिया? आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल कहानी शुरू होती है गुजरात के अहमदाबाद से। अहमदाबाद में 45 साल की रेखा अपने 24 साल के प्रेमी नितिन के साथ इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि दोनों के बीच तकरीबन 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा था और अब दोनों इतने बेचैन हो चुके थे कि अलग अलग रहने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्योंकि रेखा शादीशुदा थी इसलिए उसका 38 साल का पति हर्ष दोनों के बीच अड़चन बन गया था। अब हर्ष को रास्ते से हटाने के लिए रेखा और नितिन ने राजी हो चुके थे। सवाल यही था कि यह काम करेगा कौन। नितिन के कई तरह के तिकरमबाज लोगों के साथ संपर्क थे। अहमदाबाद में उस दिन नितिन ने रेखा से परेशान न होने की बात कही और यह भी कहा कि वह कोई ना कोई चक्कर चोर चलाएगा। इसके बाद नितिन ने अपने संपर्कों से मुलाकात कर जुगाड़ निकालने की कोशिश की तो उसे दर्शित नाम का लड़के का ख्याल आया। दर्शित पहले से ही रेखा का परिचित भी था और नितिन का दोस्त भी। नितिन ने दर्शित के नाम पर रेखा के साथ बातचीत की तो दोनों राजी हो गए और दर्शित को घर बुलाया गया। अहमदाबाद में ही रेखा के घर तीनों ने मुलाकात की और दर्शित को पूरी कहानी समझाई गई। जब उससे मदद करने के लिए हर्ष की हत्या की बात की गई तो खोखरा का रहने वाला दर्शित अपनी शर्तों पर राजी हो गया और फिर बात बन गई और अब वक्त, जगह और प्लान के बारे में बातचीत की गई। तीनों ने 19 जून की शाम का वक्त मुकर्रर कर लिया और पूरी साजिश भी। उस दिन रेखा ने हर्ष से शाम को आने का वक्त जानबूझकर पूछ लिया ताकि प्लान को सही और सटीक लगाया जाए। हर्ष को कुछ अटपटा महसूस नहीं हुआ। नरोदा के एक स्कूल में हर्ष काम करने वाला रोज की तरह स्कूल चला गया था। उसके जाते ही रेखा ने नितिन को हर्ष के घर लौटने के वक्त के बारे में इत्तला कर दी। नितिन ने दर्शित को खबर की और हर्ष के घर लौटने से पहले ही तीनों अबुदाबाद के उस घर में मौजूद थे जहां हर्ष और रेखा रहते थे। इलाका शांत था और चहल पहल वहां कम ही रहती थी। हर्ष घर लौटा और जैसे ही अंदर के कमरे में पहुंचा तो उसके सर पर पीछे से एक हमला हुआ। इससे पहले हर्ष को समझ पाता दर्शित ने चाकू से पहला हमला किया। इसके बाद हर्ष पर तब तक चाकू से वार किए गए जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। अब काम बचा था लाश को ठिकाने लगाने का। कत्ल के बाद रेखा ने बाकी दोनों के साथ मिलकर कमरे में खून के निशान साफ किए। फिर तीनों ने कमरे से सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। इतनी देर में अंधेरा हो चुका था और अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए तीनों निकलने के लिए तैयार थे। तीनों गाड़ी में बैठकर निकले और अहमदाबाद हाईवे की तरफ गए। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर तीनों ने लाश को बाहर निकाला और नदी की तरफ ले गए। तीनों को शक था कि लाश पर उंगलियों के निशान या कोई सबूत छूट न जाए, इसलिए लाश को नदी में फेंकने से पहले तीनों ने लाश को जलाने की कोशिश की पर जली नहीं। आधी अधूरी जली लाश को खारी नदी में फेंक दिया गया। लाश को नदी में फेंकने के बाद रेखा और नितिन गले लग गए और अब हमेशा साथ रहने का ख्याल से मन ही मन खुश हो गए। इसके बाद तीनों घर लौट आए। थोड़ी देर बाद दर्शित वहां से चला गया। रेखा और नितिन अगले दिन आगे की योजना पर
विचार कर रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि अब शहर बदला जाए कि नहीं, रिश्तेदारों को क्या कहानी सुनाई जाए और हमेशा साथ रहने के लिए क्या तरकीब लगाई जाए। इसी सोच में दोनों डूबे हुए थे। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजा खुला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। लाश बरामद हो चुकी थी और शिनाख्त होने के बाद पुलिस यहाँ पहुंच गई थी। पुलिस को देखते ही रेखा घबरा गई और दोनों के साथ देख पुलिस को कुछ समझने में देर नहीं लगी और फिर पुलिस की पूछताछ में रेखा के अटपटे और बदलते जवाबों से पुलिस को शक हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर कुछ ही देर में रेखा को गुनाह कबूल करना पड़ा और पुलिस ने हर्षित पटेल की हत्या के आरोप में तीनों, रेखा पटेल, सोनू कुसारे उर्फ मराठी और दर्शित पांड्या के खिलाफ हत्या का साजिश और सबूत मिटाने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अपराध की इस खौफनाक दास्तान ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई कभी छुपती नहीं। प्यार में पागल होकर किए गए इस अपराध का अंजाम वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पुलिस ने रेखा, नितिन और दर्शित को गिरफ्तार कर लिया और हमेशा साथ रहने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।